औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूँ बाबरा शिराज। ख़वातीन हज़रात, पंजाबी ज़बान के मशहूर अवामी शायर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश 1680 में रियासत बहावलपुर के एक गाँव उच्च गिलानिया में हुई। उसके कुछ अरसे बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया। आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। इन्हें अरबी, फारसी और मजहबी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो बिगड़ कर बुल्ला शाह और फिर बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम खास व आम की ज़बान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद दूसरे असातिज़ा से इल्म हासिल करने के बाद इल्म व इरफान की जस्तजू और तड़प आपको हज़रत शाह अनायत कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह अनायत तसव्वुफ़ के कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे। ज़ात के लिहाज से अराइन थे और बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते गुजरा। वालिद इमाम मस्जिद थे और इमाम मस्जिद की हैसियत उस अहद में गांव के दूसरे हुनरमंदों जैसे मोची, नाई और जुलाहों के बराबर थी। यही वजह है कि बुल्ले शाह का मुआशरे के पिछड़े हुए तबकात के हवाले से न सिर्फ गहरा मुशाहिदा था, बल्कि आप खुद इन हालात से गुजरे थे। इसी मुशाहिदे और तजर्बे ने आगे चलकर बेपाक शायराना असलूब की बुनियाद रखी। बुल्ले शाह की शायरी और ज़िंदगी मजहबी मुल्लाओं और पंडितों से नबर्द आजमा रही है। फरसुदा ज़ात पात का निज़ाम और तबकाती तफरीक को आपने ख़ास तौर पर हदफ बनाया। घिसे पिटे किताबी इल्म से निकल कर समाज की जिंदा हकीकतों को मौज़ूए बहस बनाया। मजहबी बुनियादों पर नफरत और झगड़ा पैदा करने वाले मुतासिब और जुनूनी मजहबियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और तमाम इंसानों को एक इंसानी बरादरी करार दिया। आप जब शाह अनायत के मुरीद हुए तो इस पर भी उनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलाद अली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन शाह अनायत ज़ात के अराई थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल न थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली ज़ात के किसी फ़र्द के सामने ज़ानुए तिलमिस तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह अनायत को मुर्शिद मान लिया और उस नस्ली तफाकुर से निकल कर अपनी तश्कील नौ की और एक इंसान के रूप में सामने आए जो माजी के तमाम तासुब से पाक हो चुका था। इस हवाले से वो कहते हैं कि बुल्ले नू समझावन आइयां बहना ते भरजाइयां, आले नबी औलाद अली नू क्यों लीका लाइयां, मन ने भुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, जेड़ा सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, जे तू लोड़े बाग बहारा तालिब हो जा राइयां। इस बगावत पर आपको ख़ानदान, ज़ात और अपने हम मजहबों की शदीद मुखालफत मोल लेना पड़ी, लेकिन आप डटे रहे। न सिर्फ ये कि हर किस्म का लान तान बर्दाश्त किया, बल्कि अपनी शायरी से इसका जवाब भी दिया। इसी दौर में जब आप नस्ली फ़ख्र और इम्तियाज़ को खाक में मिलाने की पादाश में ज़ेरे अताब थे, आपने गधे पाल लिए, जो उस अहद में सबसे निचले तबके का काम था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए, यहाँ तक कि लोग आपको खोतियाँ वाला कहकर पुकारने लगे। आपके बारे में मशहूर है कि आप हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते और उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चौराहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका ख़ानदान और बरादरी इस बात से नाला रहते कि बुल्ला हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बायस बन रहा है। शाह अनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच गाना, लेकिन आप अपनी सरमस्ती और धुन में चलते जा रहे थे। एक मर्तबा आप अपने हुजरे में बैठे थे, रमज़ान का महीना था। आपके कुछ मुरीद हुजरे के बाहर बैठे गाजरे खा रहे थे। करीब से चंद रोज़ेदार मुसलमान गुजरे तो उन्हें रमज़ान में इस तरह रोज़े खोरी पर शदीद गुस्सा आया। बोले, शर्म नहीं आती? रमज़ान के महीने में चल रहे हो। मुरीदों ने कहा, जाओ भाई मोमिनो, भूख लगी है इसलिए खा रहे हैं। मोमिनों को शक हुआ कि शायद ये मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? मुरीद बोले, मुसलमान हैं। क्यों, मुसलमान को भूख नहीं लगती? ये सुनना था कि मोमिनीन जो घोड़ों पर सवार थे नीचे उतरे और मुरीदों की खूब पिटाई की और फिर हुजरे में जाकर आपसे पूछा, अरे तू कौन है?
آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تو کون ہے، بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا، تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے، حضور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بھلے شاہ نے فرمایا، انہوں نے تم سے کیا کچھ پوچھا تھا؟ مریدوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھلے شاہ نے کہا، کچھ بنے تو مار کھائی ہے نا؟ ہم کچھ نہیں بنے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بھلے شاہ کون ہیں اس بارے میں آپ خود فرماتے ہیں، بھلیا کی جانا میں کون، نہ مومن وچ مسیتا، نہ میں وچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکاں وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بھلیا کی جانا میں کون، نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں وچ شادی غمناکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون، بھلیا کی جانا میں کون، نہ میں بھید مذہب دا پایا، نہ میں آدم ہوا جایا، نہ کچھ اپنا نام دھرایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بھون، بھلیا کی جانا میں کون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میتھو ود نہ کوئی سیانا، بھلیا او کھڑا ہے کون، بھلیا کی جانا میں کون۔ 1757 میں بھلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی بھلے شاہ کو ان بیہودہ رسومات کی ضرورت کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ وہ تو خود کہتے ہیں، بھلے شاہ اسا مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی ہو،